Hello student, today I am going to explain chapter 3 working with Access 2016. ठीक है, एक्सेस में क्या होता है, हमारा डेटाबेस जो होता है वो स्टोर होता है. ठीक है, अब देखिए क्या है. गर्ल्स क्या पूछे, इन माई स्कूल अकाउंट डिपार्टमेंट द क्लर्क यूजेज सॉफ्टवेयर टू सेव द डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क क्या कर रहे थे, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टीचर्स एंड स्टूडेंट का डिटेल सेव कर रहे थे. ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ये गर्ल्स पूछ रही है. बॉयज़ क्या कर ऐसा करा, ही यूजेज डेटाबेस मैनेजमेंट. ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए. इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे देखिए इसमें क्या दिया गया है, अर्लियर पेपर बेस्ड सिस्टम वॉज यूज टू स्टोर डेटा. पहले क्या होता था बेटा, जो मुंशी लोग होते हैं वो खाता बही के रूप में रजिस्टर में मतलब रिकॉर्ड को सेव करते थे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. देखो पेपर जो होते थे वो डैमेज भी हो सकते थे, खो भी सकते थे, टाइम भी बहुत लगता था, मिस्टेक भी हो सकती थी, एरर्स भी हो सकती थी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कम कर टू ओवरकम द प्रॉब्लम इन फाइल बेस्ड सिस्टम, इसको कम करने के लिए कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम का वो हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन 1960 सेंचुरी में. ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, इसका क्या दिया गया है बेटा. Database implies that organizing the data in a manner which help to store and retrieve a large amount of data efficiently. ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेटाबेस का तात्पर्य है कि डेटा को इस तरह से व्यवस्थित करना जो बड़ी मात्रा में डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके, और अगर दोबारा हमें पाना है तो वो भी हमें मिल सके, उसमें हेल्प करता है. द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसका जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, इसका सबसे ओल्डेस्ट वे क्या है. ओल्डेस्ट वे किस चीज़ के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. जो इसका सबसे पुराना तरीका क्या था, फाइल ओरिएंटेड डेटा कलेक्शन. ये हमारा ओल्डेस्ट वे था डेटा को स्टोर करने के लिए. ठीक है, अब कंप्यूटराइज डेटा कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन सिस्टम हैव रिप्लेस द कन्वेंशनल रिकॉर्ड कीपिंग. अब कंप्यूटराइज डेटा कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन जो सिस्टम था वो उसका यूज़ करके कन्वेंशनल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में किया गया. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम हैव अ लॉजिकल रिलेशनशिप दैट हेल्प्स इन एक्सेसिंग डेटा इजली. बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो डेटा को एक्सेस इजिली करते हैं. ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटाबेस सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे बोले, डेटाबेस मैनेजमेंट का वर्क ही होता है कि हमारे डेटा को कंप्यूटराइज फॉर्म में करके सेव करना. ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में. इसके कई वो सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, एसक्यूएल भी है, ऑरेकल भी है, बट सबसे ज़्यादा वाइडली यूज डीबीएमएस का ही होता है. ठीक है, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. अब इसके क्या एडवांटेज हैं वो देखिए. अ डेटाबेस सिस्टम हैज़ मैनी बेनिफिट्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स और एडवांटेज आर, इट्स मिनिमाइज द डुप्लीकेट ऑफ डेटा बाय इंटीग्रेटिंग एंड शेयरिंग द डेटा फाइल्स. ये जैसे एक पर्सन का कई रिकॉर्ड्स है तो उसको वो एक फॉर्म में करके मिनिमाइज करके रखता है. ठीक है, और इजीली शेयरिंग है. ठीक है, इजीली हम लोग शेयर कर सकते हैं डेटा को. इट सेव द स्टोरेज स्पेस. ये क्या करता है, स्टोरेज स्पेस. ये इस स्पेस को सेव, जो हमारा स्टोरेज स्पेस होता है उसको भी सेव करता है. भाई जब मिनिमाइज करके रखेगा किसी एक पर्सन के कई कॉपीज, उसको मिनिमाइज करके एक फोल्डर में करके भी रखता है तो उसमें स्पेस तो कम होगा ना. ऑल द यूजर्स प्रोवाइड, जो भी यूजर्स होते हैं उन्हें एक हाई राइट और प्रिविलेज भी मिलता है. ठीक है, टू डेटा को मतलब डेटा को सेव करने के लिए. ठीक है, और द फाइल कैन बी इजली अपडेट वेन एवर एनी चेंजेस आर बीइंग मेड. अगर इजली अपडेट हो जाती है अगर उसमें कोई भी चेंजेस करनी होती है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. देखिए इसमें दो ही टाइप्स दिए गए हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेसेस एंड रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं, जियोग्राफिकल भी होता है, मल्टीमीडिया भी होता है. ठीक है, तो जैसे मल्टीमीडिया होता है उसमें पिक्चर्स, इमेजेस, साउंड, म्यूजिक ये सब रहता है. ठीक है, और जियोग्राफिकल जो होता है उसमें ये मैप वगैरह जैसे हिस्टोरिकल चीज़ों का लिंक्स रहता है. ठीक है, तो इसमें ये दो दिए गए, इन्हें आप समझ लीजिए. फ्लैट फाइल डेटाबेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन्स रिकॉर्ड हैविंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फील्ड
without any structure relationship between them. The most popular example of flat file database is Excel 2016. इसमें क्या होता है, स्मॉल नंबर सी रहता है, कोई भी इसमें स्ट्रक्चर या इमेजेस या वो उस तरीके से कोई भी डेटा सेव नहीं हो सकता है। एक्सेल में वो लोग क्या सीट ही तो बनाते हैं, उसमें नंबर्स ही तो रहता है, तो स्मॉल नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल नंबर्स डिजिट में जो भी डेटा होता है वो सेव होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन अ सेवरल टेबल्स एंड लिंक्स। इसमें सेवरल टेबल्स भी होता है, टेबल्स की फॉर्म में भी हमारा डेटा सेव होता है, एंड लिंक्स भी होते हैं, दोज टेबल टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें एक कॉमन इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, लिंक्स रहते हैं। कॉमनली यूज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डेटाबेस सिस्टम को किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ऑरेकल, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसमें आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए एक्सेस का फिगर इस तरीके का होता है, ऑरेकल का इस तरीके एंड एसक्यूएल सर्वर का इस तरीके से। द रिलेशनल डेटाबेस वाज प्रपोज्ड बाय एडगर एफ कॉर्ड। ही गेव अ सेट ऑफ 13 रूल्स। इन्होंने क्या किया था, इसके रिलेशनल डेटाबेस के कौन है, एडगर एफ कॉर्ड है। इन्होंने क्या था, 13 रूल्स दिए थे टू डिफाइन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, ठीक है।